आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं तो महाराष्ट्र आया हूँ, बट नोएडा में प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें एक चीज़ बोली जा रही है, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? चलिए हम इसको एनालाइज़ करते हैं। इंडिया टुडे का वैसे ही आर्टिकल था। मेरे हिसाब से कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ डाल दो, प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दो। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। पहले हम समझते हैं सेक्टर 80 फेज़ 2। यहाँ पे गारमेंट यूनिट्स हैं, कार की फैक्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब हुआ क्या कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं है। देखिए क्या है कि जब मान लीजिए कि जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री ने एक गारमेंट की, कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री डाली। अब वो मान लीजिए मैंने डाली छत्रपति संभाजी नगर में। अब मैंने यहाँ पे डाली तो छत्रपति संभाजी नगर में जब वो फैक्ट्री डालूंगा तो मैं टेंडर निकालूंगा। मतलब मैं जॉब्स के लिए एप्लीकेशन की, परमानेंट जॉब्स नहीं चाहिए मुझे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर चाहिए। यानी कि जब तक मान लीजिए कि मैं सूती के, कॉटन के कपड़े बना रहा हूँ, बट 3 ही साल तक बनाऊंगा, तो 3 साल तक मुझे जॉब चाहिए, 3 साल तक मुझे लेबर चाहिए। और आप आइए यहाँ पे, आप काम करिए, मैं आपको पैसे दूंगा, 3 साल बाद भाग जाओ ऐसे। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट वाली बड़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जॉब में सिर्फ आपको पैसे मिलते हैं। और हमारे यहाँ 70 से 80% लोग इसी में ही हैं, परमानेंट से बहुत कम है। इसीलिए सरकारी जॉब कितना भी अरबों रुपए कमा लो, लेकिन एक सरकारी जॉब वाला बंदा आ जाएगा ना, ऊजी, नजर उस पर ही जाएंगी। भारत में तो ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में तो सरकारी जॉब कोई करता ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि यही कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं, ये नोएडा में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं, हर जगह। ज़्यादातर ये माइग्रेंट्स हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, इन जगह से आते हैं। और अब क्या हुआ कि मंगलवार को, यानी कि कल, वैसे तो प्रोटेस्ट परसों हुए, एकदम से प्रोटेस्ट भड़क गए। क्यों भड़क गए? बहुत समय से ये मांग चल रही है कि आप हमारे वेजेस बढ़ाएं। वर्कर्स का ये कहना है कि एक तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हमको 12 घंटे काम करना है, और 12 घंटे काम मतलब आप समझिए कि 9 बजे शुरू हो तो 9 बजे रात में ख़त्म हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस काम करो। ना हमको कुछ पैसा मिल रहा है, 12-13 हज़ार रुपये मिलता है। हफ्ते में 7 दिन काम करना है हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, रेंट इतना ऊपर चला गया, और गरीब हैं तो हमको सब दबाते भी हैं। हर कोई जनरल क्लास में सफ़र करते तो हिजड़े आ जाते हैं, किन्नर आ जाते हैं, क्या किया जाए। तो हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब दोस्तों, ये बेचारे किसी देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, भारत की इकोनॉमी को चलाते हैं, तो इनको सब मिल नहीं रहा है। तो ये घड़ा फट गया और हो गए भयंकर प्रोटेस्ट। अब 200-300 लोग गैदर हो गए, इसमें कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हो गए हिंसक, वॉयलेंट। सोशल मीडिया पे वीडियो आने लगे तो पूरे नोएडा, मतलब हर जगह की। एक ये भी था कि हरियाणा में इसी काम का अच्छा खासा 30-35% ज़्यादा मिलता है, स्टेट वाइज है ना। तो ये पुलिस से क्लैश कर गए, इन्होंने फूंक दिए व्हीकल्स को। अब हिंसक प्रदर्शन, भाई हिंसक प्रदर्शन का कोई समर्थन कैसे कर सकता है? प्रदर्शन हिंसक हो गए, सरकार को मौका मिल गया, सरकार नाप देगी। अगर आपको प्रोटेस्ट करने हैं तो गांधीवादी तरीके से करिए। अब क्या है कि वो प्रोटेस्ट जब हिंसक हुए तो सरकार एक्शन में आई, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान की भी बात चल रही है कि सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हुए, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, पर 95% प्रोटेस्ट दोस्तों ये ऑर्गेनिक है। अगर आप उनकी मांग देखो तो वो जायज़ है। वो कोई क्या है ना कि देखिए, हालात तो बहुत ख़राब है ही हैं, इनको इज्जत भी नहीं मिलती, डिग्निटी भी नहीं मिलती, और बार्गेनिंग पावर यहाँ पे कंपनी के पास ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, परमानेंट तो है नहीं। लात मार के तुमको निकालेंगे तो 10 खड़े हैं बाहर जॉब करने के लिए। ये हालात हैं। तो ऐसे में कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के, अपना सब कुछ ताक पे रख के, उसको पता है कि भैया गांव में हमारे माँ बाप हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, तो चुपचाप सुनते रहो और काम करते रहो। छुट्टी मिलनी नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ मिलना नहीं है। सेम गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट हुए, ऐसे ही फार्मर्स का भी यही हाल था।
तो भाई यहां सरकार ने अब वादा किया, प्रोटेस्ट होते तो सरकार जागती है, तो वादा सरकार ने किया है। 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे चले गए ना तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएगा सब। हम ये क्यों भूलते हैं कि हमारे यहां जिनको हम सबसे गंदा ट्रीट करते हैं, असली काम तो वही कर रहे हैं, असली काम तो वही कर रहे हैं ना। बाकी तो ऑर्डर दे रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। फिर उसके बाद हीट इफेक्ट होता है, चिलचिलाती गर्मी में काम करना, लोग परेशान हैं भाई। नोएडा गुड़गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है। 12-13 हज़ार में बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा। एक रूम 3-4 हज़ार, उसमें भी 4-5 लोग रहेंगे। एक अच्छा रूम अगर आपको नोएडा में चाहिए तो 10-15 हज़ार से कम नहीं तो सारी सैलरी चली जाएगी, बल्कि उधार लेना पड़ेगा। और कोई इनकी मुसीबतें समझता है नहीं। फैक्ट्री वाले को वैसे भी कोई मतलब नहीं, उनके बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो गए भयंकर। अब बात यह है कि बाकी जैसे हरियाणा बगल में ही है, वहां पे भी बढ़िया है, मतलब सब कुछ अच्छा, वहां पे वर्कर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। नोएडा में धीमे 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 इंक्रीज होता है। तो इसीलिए गुस्सा है जितने भी वर्कर्स हैं कि सरकार हमारी बातें जो है वो नहीं मान रही। अब सरकार ने बोला है, प्रॉमिस किया है कि आप चिंता मत करो, हम आपको हाइक भी देंगे, हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देंगे, हम आपको सब देंगे जो आपको चाहिए। 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको कमाना है ना, हरियाणा में आपको लगता है 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम भी आपको 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। ये सरकार ने वादे किए हैं, वादे हैं, कस्में वादे, प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या, वही चीज़ है। लिखित एक एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, बट सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वर्कर्स आर दी बैकबोन। बेटा लेबर यूनियंस ने सरकारें हिला दी हैं, सरकारें मतलब सरकारें हिल गई हैं। लेबर यूनियंस के प्रोटेस्ट से हर कोई डरता है, एवरीवन इज स्केयर्ड। और इसको पाकिस्तान, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे पाकिस्तान का एंगल है, ये है, उसका हाथ है, इसका हाथ है। हो सकता है, क्योंकि जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाते हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होते हैं, बट वो कब उसमें कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं आपको नहीं पता। लेकिन ये पूरे ऑर्गेनिक है और इनकी मांगे जायज़ हैं। और मेरे ख्याल में सरकार को बैठ के काम करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बट जो इन्होंने हिंसा की है वो बहुत गलत है। हिंसा करोगे भाई तो कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, ख़त्म हो जाओगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार को मौका मिल जाता है भाई। सरकार, ब्रिटिश यही तो करती थी, गांधी जी कभी हिंसा नहीं करते थे। वो चाहती थी कि कभी हिंसा हो तो इनकी टांग तोड़ के इनका अंदर डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए भाई जो भी प्रोटेस्ट होने चाहिए वो बहुत ही सही तरीके से होने चाहिए। जहाँ हिंसक हुए तो लोगों की भी सहानुभूति चली जाती है कि इसका तो फिर इंटेंशन ही गलत था, इसका तो मोटिव ही गलत था, और वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। बाकी आपको बताइए, आपको क्या लगता है? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।